नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम ल्यूसेंट की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। एंशियंट जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, अब मेडिवल हिस्ट्री आ गया है, मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में पहला टॉपिक है, इसका सब टॉपिक है उत्तर भारत यानी राजपूत काल। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। ठीक है, ये पूछा गया है उत्तर भारत के संदर्भ में, तो वो कहा जाता है राजपूत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से, कार से नहीं, इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो उसमें रखा था उन्होंने ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल निकले? पहला परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार, चौहानों का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन से ग्रंथ के आधार पर ये माना जाता है। तो ग्रंथ का नाम क्या आ जाएगा? पृथ्वीराज रासो। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला था अरब, सॉरी, पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्र बरदाई ने। दिलवाड़ा कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो आया था वो किसने करवाया था? ये करवाया था चंदेल राजपूतों ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली किसने डाली थी? वो डाली थी यताति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करवाया था। तो गुजरात का उस समय शासक कौन था? गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखी हुई है मिताक्षरा। ठीक है, मिताक्षरा किसने लिखी है उसका नाम बताना है, वो आता है विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लैक पेगोडा कहाँ पर स्थित है? ब्लैक पेगोडा स्थित है कोणार्क में। यहाँ पर राजवंश दे रखा है और राजधानी है, आपको इसे सुमेलित करना है। ठीक है, तो चौहान या चाहमान की राजधानी थी अजमेर। गढ़वाल और राठौड़ों की राजधानी थी कन्नौज। सिसोदिया और गुहिलोत की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। और कलचुरी और हेहे की राजधानी थी त्रिपुरी। ठीक है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता जो आता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। हरिकेली नाटक का रचयिता जो आते हैं वो कौन आते हैं? हरिकेली नाटक के रचयिता जो आते हैं चौहान शासक है विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। पहला आंसर सही हो जाएगा। किस नाटक के अंश में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद दीवारों पर अंकित है? कौन सा नाटक का अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद पर स्थित है? हरिकेली का। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम था राजा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक जो आते हैं वो कौन आते हैं? विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक धर्मपाल आते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो करते थे लक्ष्मण सेन की। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये निर्मित है नागर शैली में। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे रहे, कौन कौन से राजवंश थे वो? तो वो राजवंश थे अपने पास पाल राजवंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीन राजवंश थे त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। और किस पर ये त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था? वो चल रहा था कन्नौज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन थे? सूर्यदेव मंदिर के निर्माता आते हैं नरसिंह प्रथम। अजयपाल कहाँ के संस्थापक हैं? अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? कविराज के नाम से विख्यात जो आते हैं भोज परमार। यहाँ पे कुछ पुस्तक दे रखी है, तो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सी है? सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। ये चारों कृतियां जो आती है वो भोज परमार के द्वारा रचित है। और एक ये पूछा गया था कि सम्रांगण सूत्रधार जो आता है किस पर आधारित है?
ये स्थापत्य कला पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्थापत्य कला पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ था और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भीम द्वितीय। चंदावर का युद्ध जो आता है किसके मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध जो हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नैषेध चरित्र और खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जो ये राजकवि थे जयचंद्र के। यहाँ पे ग्रंथ है और ग्रंथकार है और ग्रंथ दे रखा है तो आपको ये सुमेलित करना है। तो कलहन का ग्रंथ है रास तरंगिनी, बिलहन का है विक्रमांक देव चरित्र, जैनक का है पृथ्वीराज रासो, सोमदेव का है ललित विग्रह राज। इससे पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक जो आते हैं वो कौन है? पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। और पाल वंश की राजधानी पूछे तो पालवर की राजधानी आती थी मुंगेर। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आती है मान्यखेत या मालखंड। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? आदिवरा की उपाधि को धारण करने वाले मिहिर भोज आते हैं। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? इनको दिया था महेंद्रपाल प्रथम ने। मंदिर शैली है यहाँ पर 3 नागर, बेसर, द्रविड़ और किस क्षेत्र में इनका प्रसार था ये बताना है। नागर शैली उत्तर भारत के हिमालय से विंध्य तक है। बेसर शैली जो आती है विंध्य से कृष्णा तक है और द्रविड़ शैली कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि कोई देश अन्य देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है और कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसने कही थी? यह उक्ति कही गई थी अल-बरूनी के द्वारा। यहाँ पे मंदिर दे रखा है और निर्माता बताने हैं आपको कि कौन सा मंदिर है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर केसरी नरेश ने द्वारा निर्माण किया गया है। जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण अनंत वर्मा चौंगंग पूर्वी नरेश गंग नरेश भी कहते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया है। तो इस कृति का इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है। खजुराहो के मंदिर का संबंध जो आता है शैव संप्रदाय, वैष्णव, जैन संप्रदाय उपरोक्त सभी से है। यहाँ पर सूची मंदिरों की दे रखी है और निर्माता आपको बताना है कि कौन कौन से मंदिर किसने बनवाए हैं। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो का निर्माण यशोवर्मा है। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण दंग है। विमल वसी आबू दिलवाड़ा विमल शाह वैश्य है। लून वसनी देवरानी जेठानी का मंदिर आबू दिलवाड़ा का मंदिर तेजपाल और वास्तुपाल द्वारा है बनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। इस तरीके से ये राजपूत काल के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत